प्रणाम गुरुदेव जी। मैं पवित्रा चौधरी देहरादून से आई हूँ और ये मेरा पहला शिविर है। जी। गुरुजी, मैंने प्राण साधना मैं 12 साल से कर रही हूँ और मेरा ध्यान बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्राण साधना में मुझे कई बार परेशानी हो जाती है और गायत्री जाप मेरा हर समय चलता रहता है। कौन सी साधना में समझ नहीं पा? प्राण साधना। मार्गदर्शक कौन है? मार्गदर्शक तो ऐसे कोई भी नहीं है। मैं देहरादून में रहती हूँ, वहाँ मैंने तपोवन में एक बार योगासन वगैरह सीखा था, तो उसी से ही मेरी प्राण साधना चालू हो गई थी। पहली बार शब्द सुना ना, प्राण साधना। चलो कोई बात नहीं जी। तो गुरुदेव, मैं ध्यान मेरा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे कई बार प्राण साधना से परेशानी हो जाती है। शरीर में बहुत प्राण का वेग बढ़ जाता है। वैसे हमेशा प्राण मेरे सर में ही रहते हैं और वेग इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि मैं उससे परेशान हो जाती हूँ। तो मैं बस इसी से परेशानी से यही जानना चाह रही हूँ कि मैं इसी को आगे बढ़ाऊँ या क्या करूँ। आप मेरी उसमें कुछ सहायता करें गुरुदेव। आपने अभी एक शब्द बोला कि सर के ऊपरी भाग की ओर आपने हाथ से इशारा किया। सदैव प्राण यहाँ रहता है। जो गले से ऊपर सिर के भाग में जो प्राण यानी वायु भरी होती है और नाड़ियाँ जो सूक्ष्म नाड़ियाँ होती हैं, जब क्रियाशील होने लगती हैं, धीरे धीरे शुद्ध होने लगती है, तो ऐसा महसूस होता है कि यहाँ प्राण भरा हुआ या किसी जगह भरा हुआ है। किसी भी साधक का जल्दी से ही इस चीज़ की अनुभूति होने लगती है। आपने एक शब्द कहा प्राण साधना। सबसे पहले जब हम कोई चीज़ का किसी भी कार्य का शुरुआत करते हैं तो उस कार्य में जो अनुभवी हो, कुशल हो, पहले कर चुका हो, उससे मार्गदर्शन ले लेते हैं। मुझे नहीं पता, जैसा कि आपने कहा कि मैंने किसी से मार्गदर्शन नहीं लिया है और खुद ही प्राण साधना कर रही हूँ, तो मैं पूछना चाहता हूँ, तो मन को क्या करती हैं? यानी मन को एकाग्र करती, क्या करती, बताएंगी आप? जी, मन को एकाग्र करती हूँ गुरुदेव, आज्ञा चक्र में लगाती हूँ और लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लगता है? जी, बिल्कुल निर्विचार हो जाती हूँ गुरुदेव। अच्छा अच्छा। देखो, एक प्रकृति का एक नियम है जो हमारी शरीर की संरचना है। तो ये जो प्राण, शरीर में जो प्राण क्रिया कर रहा होता है, भिन्न भिन्न कार्य करने के कारण भिन्न भिन्न अंगों में अलग अलग जो कार्य कर रहे हैं, तो इसी भिन्न भिन्न अंगों में जो कार्य कर रहे हैं और भिन्न भिन्न तरह के कर रहे हैं, तो उनका नाम अलग अलग दे दिया। तो सुविधा के लिए हम 5 भागों में बांटते हैं, आपस में सही ढंग से, व्यवस्थित ढंग से समझ सकें। तो एक प्राण का नाम है अपान। जो अपान का इसलिए मैंने कहा, किसी भी प्राणी का जो शरीर है, चाहे मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, अपान प्राण बहिर्मुखी होता रहता है, नहीं तो जीवन नहीं चलेगा। मैंने इसलिए नाम लिया क्योंकि आपने कहा प्राण साधना। तो ये, और हम क्या करते कि ध्यान जो हम करते हैं, यानी आप जो करते हैं, जो बाहरी हमारी वाह इंद्रियां यानी स्थूल इंद्रियां हैं, जो बहिर्मुखी होकर बाहर की ओर भाग रही हैं, उनको ठहराते हैं और अंतर्मुखी करते हैं। हम आपको समझाने, प्राण को समझाएंगे, तो अंतर्मुखी करते हैं, इंद्रियों को प्रयास करते हैं। जब इंद्रियां अंतर्मुखी यानी अपनी जगह पर ठहर जाती हैं और इनका स्वामी होता है मन। जब इंद्रियां बहिर्मुखता छोड़ देंगी, एक जगह ठहर जाएंगी, तो मन भी अपनी जगह पर ठहरने लगता है, जिसे कह देते हैं हमारा मन एकाग्र होने लगा। तो ऐसी अवस्था में प्राण भी अपनी गति को, जो स्वाभाविक गति को छोड़कर ठहरने लगता है। जो अपान प्राण बाहर को जाता है, वो भी अपनी स्वाभाविक जो उसका कार्य है वो छोड़ देता है, यानी बाहर की ओर नहीं होता। फिर क्या होता, वो जो निचले भाग में जो उसका स्थान है वहाँ रहता है और धीरे धीरे सूक्ष्म और शुद्ध होकर के, यानी सूक्ष्म
वह शुद्ध होकर के और उतनी व्यापक, जितनी शुद्धता होगी व्यापकता आएगी, वो धीरे धीरे ऊर्ध्व होने का प्रयास करता है। क्योंकि हम इंद्रियों को अंतर्मुखी करने का प्रयास करते हैं, मन को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं, तो अपने आप प्राण ये क्रिया करने लगता है। हमारा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले प्राण आपको शरीर के निचले भाग में, यानी गले से निचले भाग में रीढ़ के सहारे अनुभूति होनी चाहिए, वो सही पद्धति है। रही बात आपको यहाँ सिर के ऊपर के लिए आपको कर रहे हैं, तो कोई भी नया साधक हो, नया व्यक्ति हो, 15-20 दिन मंत्र जाप करे, ओम मंत्र जाप करे या ध्यान करे, तो यहाँ पर सिर के ऊपरी भाग में, क्योंकि मन एकाग्र करते कभी कभी आज्ञा चक्र पर या सिर के ऊपरी भाग में अनुभूति होने लगती हैं, क्योंकि यहाँ जो सूक्ष्म कोशिकाएँ होती हैं, नाड़ियाँ होती हैं, वो क्रियाशील होती हैं, उनमें प्राण भरा होता है। धीरे धीरे शुद्ध हुआ तो क्रिया करने लगता है। लेकिन अभ्यासी ये समझता है कि शरीर का प्राण, शरीर का जो निचले भाग का है, गर्दन से नीचे का प्राण सब ऊपर आ गया। ऐसा नहीं होता है। सिर में मैंने फिर बताया, मैं जो बता रहा हूँ कि मंत्र का जाप कोई भी नया व्यक्ति करे 15-20 दिन या 1 महीना 1.5 महीना, तो उसे सिर के ऊपरी भाग में अनुभूति होने लगेगी। वो ये ना समझ ले कि हमारा सारा प्राण खिंच के ऊपर आ गया, नहीं आया। मैंने जो बताया, सबसे पहले अपान प्राण को कंट्रोल करो, उसकी गति को रोको, स्वाभाविक गति को रोक के ठहराओ और ऊर्ध्वमुखी बनाओ, यानी ऊपर को उठे, वहाँ से क्रिया होनी चाहिए, जो एक नियम है, शुरुआत है। जैसे किसी भी विद्यार्थी को अगर पढ़ाई शुरू करनी है तो कक्षा 1 से करनी होगी। ऐसा नहीं है कि क्लास मास्टर की डिग्री यानी MA की लगी हुई है, हम उसमें एडमिशन दे दें या बिठा दें पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं है। शुरुआत सीढ़ी पर, अगर हमें छत पे जाना है इसकी, तो पहले पावदान पर पैर रखने का प्रयास करेंगे, आखिरी पर नहीं, या आखिरी पर रखा नहीं जाता है। हमारा सिर्फ ये समझाने का, आप जो कह रहे हैं यहाँ प्राण भरा, सही है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.